रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक एक कर पार्टी के नेता उनका साथ छोड़कर अलग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग होने वाले साथी उपेंद्र कुशवाहा पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इसी क्रम में रालोसपा के संस्थापक सदस्य व पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राम बिहारी सिंह ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक राम बिहारी सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पार्टी के निर्णय में मनमानी करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव के लिए पूंजीपतियों से टिकट बेचने की बात कही है। खास बात यह है कि 2 दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप मिश्रा ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। बता दें कि साल 2013 में गठित रालोसपा के संस्थापक सदस्यों में राम बिहारी सिंह शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और राम बिहारी सिंह ने एक साथ जदयू छोड़ा था। दोनों नेताओं के संबंध समता पार्टी और जदयू के समय से ही बेहतर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राम बिहारी सिंह रालोसपा के टिकट पर बक्सर जिले के डुमराव से चुनाव लड़े थे। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के संदर्भ में मैं अपना पक्ष आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आरोप उन लोगों ने प्रेस रिलीज बांटा है या फिर चैनल से बात की है, उसके आधार पे 4 आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। नंबर 1, अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। नंबर 1 आरोप, उपेंद्र कुशवाहा के नाम से SBI में अकाउंट है, उस अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा। दूसरा, 10 से 15 करोड़ रुपया पार्टी के लिए खर्च किया। तीसरा, विदेश दौरे पे हमारे साथ साथ गए। चौथा, उन्होंने टिकट बेच दिया। यही 4 आरोप हैं। अब इस आरोप का पक्ष मैं अपनी ओर से रखूं, इसके पहले 1-1.5 मिनट का आप ही में से किसी बंधु ने जो कल उनसे प्रतिक्रिया ली, उनसे उनका स्टेटमेंट लिया, उस स्टेटमेंट को मैं पहले सुनाना चाहता हूं और उसके बाद फिर अपनी बात रखूंगा। आरोप इनके हैं, पर्सनल अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर किया। क्यों ट्रांसफर किया, इसका भी प्रश्न वहां हुआ और इसका जवाब इन्होंने खुद ही दिया। मतलब आप सब लोगों तक आवाज पहुंची होगी, उसी को हम दोहरा देते हैं। इन्होंने कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, इन्होंने खुद ही कहा कि टिकट के लिए पैसा नहीं दिया, जरूरत इनको थी और इन्होंने हमसे कहा कि जरूरत है दीजिए, तो उस जरूरत के लिए पैसा उन्होंने हमको दिया। अब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पैसा मांग सकता है जरूरत पड़ने पे अगर कोई व्यक्ति पैसा दे भी रहा है, क्या ऐसा करना कहीं से अपराध की श्रेणी में आता है? मेरा नंबर 1 जवाब है इसमें। दूसरा, इन्होंने 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की। इसमें इन्होंने यह नहीं कहा कि हमने 10-15 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा को दिए। इन्होंने कहा कि पार्टी चलाने में कितना खर्च होता है आप लोग जानते हैं, रैली होती है, सम्मेलन होता है, इस काम में इन्होंने खर्च किया। अब कितना अमाउंट खर्च किया, यह तो हिसाब उन्हीं के पास होगा, इस पर हम नहीं कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर कुछ खर्च भी किया और वाकई कुछ खर्च किया, पार्टी में हैं,
पार्टी में सारे लोग होते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता भी उससे बन पाता है तो 1 रुपया खर्च करता है, अगर किसी के पास पैसा है वो ज्यादा खर्च करता है। तो इन्होंने कहा खुद की हमने सम्मेलनों में खर्च किया, रैली के आयोजन में खर्च किया, पार्टी के कार्यक्रमों में खर्च किया। भैया पार्टी के कार्यक्रमों में आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने कोई रिवॉल्वर दिखाकर आपसे पार्टी के लिए खर्चा नहीं करवाया, हमने जबरदस्ती कोई डांट फटकार करके पार्टी के लिए आप पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं लिया, हमने कोई लोभ लालच दे करके नहीं दिया। आपने खुद ही कहा कि हमने टिकट के लिए नहीं दिया, हमने जरूरत पर मदद की, आपने खुद ही कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में हमने खर्च किया। अब दोनों बात कहां से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है, कहां से अपराध बनता है, आप खुद ही इसको जज कीजिए। नसीब बिफोर प्रिंट के लिए नियाज आलम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।